रखा है। ठीक है? तो मैं कुछ डेटा भेजता हूँ जो सभी लोग इस पे काम करेंगे। मैं आपको डेटा भेज देता हूँ, सभी लोग इसको ओपन कर लेंगे और काम करेंगे। रिमूविंग स्पेस। हाँ हाँ, ये तो सही है। मैं सभी को भेजता हूँ जो मैं जिस पे काम करूंगा। 6 बजे के बाद भी थोड़ी देर पढ़ लेंगे, सबके पास टाइम है ना? जो हमारी भी क्लास गैप हुई है उसको थोड़ी देर आगे जाके शिफ्ट कर लेंगे। देखिएगा, देखो यदि हमें ट्रिम स्पेस रिमूव करना है बेटा, तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रिम, TRIM, ट्रिम। आपको पूरी राइट करने की डेट है, जैसे आप लिखेंगे ट्रिम, एक रिकमेंडेशन देगा, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। देखिए रिमूव हो गया। डबल क्लिक करो बेटा, इसमें से पूरे में से रिमूव हो जाएगा। इसका एक तरीका है, मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए पूरे को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया था, एक तो आप कर्सर से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के केस में ये चीज नहीं कर पाएंगे आप। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के सिनेरियो में इसको कैसे करेंगे? तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यदि हमारे पास है, तो हमारे पास एक वे है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है। तो आप यहाँ पे प्रेस सेलेक्ट कर लिया, देन सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरी की देखो कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरी सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे देखिए, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर, इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट कैसे करते हैं बताएं? कंट्रोल V से जनरली पेस्ट करते हैं, बट ये वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है फार्मूला से, इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V, है ना? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बेटा, क्या पेस्ट करना है? यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट करनी है। क्लिक ऑन ओके, हो गया। देखिए आगे वैल्यू, आगे नहीं सोनो, समझ गए? ये चीज समझ में आया आप सभी को? अब थोड़ा सा समझिएगा, इसके आगे मैं बताता हूँ मैं एक बार। इसको रिप्ले यहाँ पे आपने चेंज करके इसको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल अल्ट V, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट। इसको एक और तरीका है जिसमें आपको ये मैनुअली जाके यहाँ से डिलीट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। बताता हूँ अभी जस्ट। यहाँ से हमने कर लिया डन, यहाँ तक हो गया सबको। अब नेक्स्ट काम क्या है देखो ध्यान से, ये तो हमने कर लिया, बट अभी नेक्स्ट वर्क ये आपको घर पे करना है, इसमें से करना है रिमूव। प्रोडक्ट में से घर पे करिएगा, ठीक है? ये शीट दिख रहा है ना दूसरी वाला, इसमें से घर पे करिएगा जाके ट्राई। इसके देखो, ये तो मैंने करके दिखाया, प्रोडक्ट लुकअप करके फाइल है ना, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम है। इसमें आपको घर से करके जाना है, घर पे करके इसको घर जाइएगा तो इसको करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे आप इसमें कुछ क्वेश्चन और होते हैं, जैसे हमने आपको ने क्या किया, अभी ट्रीम से एक्स्ट्रा स्पेसेस बताया। यदि मैं कहूँ कि मुझे स्पेस ही रिमूव करने हैं, जितने भी स्पेसेस हैं सभी को रिमूव करने, तो जितने भी स्पेस हैं, मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि रिप्लेस कर रहे हो, किसको रिप्लेस कर रहे हो? देखिए ट्रीम ने क्या किया, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। ट्रीम ने बेसिकली किया, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाया। बट मेरा कंसर्न ये था, मुझे स्पेस को ही हटाना है, जितने भी स्पेस हैं उन सभी को हटाना है। तो क्या करेंगे? इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल द टेक्स्ट, एक्चुअली हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, तो देन वी कैन यूज सब्स्टिट्यूट। हम क्या यूज कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट, है ना? कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखना है। इक्वल टू, अच्छा सब्स्टिट्यूट सिर्फ स्पेस को नहीं, जो भी टेक्स्ट दोगे, जो भी कैरेक्टर दोगे उसको रिप्लेस करेगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया बेटा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यूज किया, देखो यहाँ पे बता रखा है फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले क्या पास करना बताइए? जो हाईलाइटेड हो रखा है बेटा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट जिसमें से आपको रिप्लेस करनी है। देन सेकंड पॉइंट क्या देखिए पढ़िए, ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है? जिससे रिप्लेस करनी है आपको, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, मतलब जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करनी है। तो हमको कैसे करनी थी स्पेस को, इसकी जगह पे क्या न्यू टेक्स्ट चाहिए, तो विदाउट स्पेस लेट्स। देन प्रेस कंट्रोल, देखो सब्स्टिट्यूट ने पूरे पूरे के पूरे का स्पेस को रिमूव कर दिया। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ना? और इस पर डबल क्लिक कर दो, देखो आगे विदाउट स्पेस। इसमें आप सिर्फ ऐसे में नहीं, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। फार्मूला डी ओपन किया हमने, स्पेस की जगह पे लेट से बेटा हमने यहाँ पे अंडरस्कोर कर दिया, देखो हर जगह। देखिए आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप अंडर, तो ये रिप्लेस करता है, मतलब जो एलिमेंट दोगे उसको परमानेंटली रिप्लेस करेगी। क्वेश्चन आपने बताना है कि नंबर ऑफ स्पेसेस कितने थे। यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा, कभी कभी इंटरव्यू में जनरली पूछ लिए जाते हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस। नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे बताओगे इसमें से? रिकमेंडेशन। हाँ देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए
प्रेस करें जो जिसपे ग्रीन, यदि कोई और फार्मूला नीचे का कोई करना हो तो जो जिस पे भी अपने कर्सर को ले जाए, ड्रॉप डाउन से ड्रॉप डाउन क्लिक कर रहा हूँ देखिए, और टैब प्रेस करें। सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दिया हमने। ओल्ड टेक्स्ट हमारा स्पेस था जिससे हमें रिप्लेस करवानी थी, न्यू टेक्स्ट विदाउट स्पेस। इंटर हिट के देखिए अब हो गया। डबल क्लिक करें, पूरे में से हट गया। अब मुझे नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करने, नंबर ऑफ स्पेसेस, इतने स्पेसेस हैं इसमें, जिसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे काउंट करेंगे, सोचिए आप, इसमें से स्पेस काउंट करना है तो क्या क्या करेंगे। नंबर ऑफ स्पेस आ जाएंगे पूरे, जैसे इसमें से जो देखिए हमने इसका लेंथ कैलकुलेट किया, इक्वल टू लेंथ। तो अभी जो लेंथ आएगा विथ स्पेस का आया, जब यहाँ पे लेंथ दिया हमने तो विथ स्पेस का लेंथ आया। तो टोटल स्पेस, टोटल टोटल कैरेक्टर कितने बेटा इसमें, 29। और ये जो है जो सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट है, तो इसके बाद जो वैल्यू है स्पेस है हमारे लिए, ये सॉरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को देखिए, रीड किया, F2 ओपन किया, माइनस लेंथ। इस कैसे कैलकुलेट किया था आपने फार्मूले को, ये कैसे कैलकुलेट किया था, सब्स्टिट्यूट यूज करके ना। ये कॉलम यूज ना करें, फार्मूला यूज करें, क्योंकि ये कॉलम अलग से बनाना पड़ रहा है ना। तो इंटरव्यू में आपको एक अलग से कॉलम बनाने नहीं देगा, यहीं पे फार्मूला लगा दो सब्स्टिट्यूट, किसमें से इस पर्टिकुलर एक ही, देखो एक ही कॉलम यूज हो रहा है, यदि ऐसे यूज करें तो देखो, यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट की जगह विदाउट टेक्स्ट देखिए, देखिए बता रहा है ना 9। इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ 2 मिनट के लिए ऐसे, इसको ऐसे करो, दिखेगा नहीं ना तब तक आपको समझ आएगा। हाइड हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया क्या हम सभी को, इतना आया समझ में। नंबर ऑफ स्पेसेस, ये टोटल स्पेसेस बता रहा है, हमारे वर्ड में कितने स्पेसेस हैं, में 9, इसमें 11, इसमें 16। अब मैं आपसे कहूँगी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस करना हो तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब देखो ये टोटल लेंथ में से ट्रिम वाला यदि लेंथ माइनस करो, सुनो ध्यान से, यहाँ देखो, ये जो है इसमें जितना ही था, इसके बाद की जो वैल्यू हमारे लिए वो स्पेस ही तो है, इसके बाद जो है हमारे से काउंटिंग करनी, क्योंकि इतना तो जेन्युइन होना चाहिए। तो हम पूरे का लेंथ किसको माइनस करेंगे, ट्रिम का लेंथ। लेंथ छोटा फार्मूला लगाना था, इसलिए मैंने इक्वल टू लेंथ, लेंथ किसका ये वाला। कर क्यों नहीं रही हो आप, समझ रही हो, अभी आप ही कर रही हो, कर नहीं रही। ठीक है ठीक है, जैसे चाहो बेटा कर लो। लेंथ यहाँ पे भी फार्मूला लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं मोनू, ऐसा नहीं कि यहीं पे लिखना है, वहां पे ऊपर फार्मूला दिख रहा है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमने फिर से लेंथ कैलकुलेट करना, किसका लेंथ करना बेटा, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, नहीं तो इसके लिए मैं ट्रिम लगाया, टेक्स्ट पास किया, देखो, और जितने ब्रैकेट है सब क्लोज कर दो, देखो देखो टोटल 7 थे, और यहाँ पे टोटल 9 थे, और एक्स्ट्रा कितने थे, 7। क्या ये सही आ रहा है नहीं यार बताइए, टोटल 9 थे, और हर वर्ड के बाद 2 स्पेस बचा ना, तो 9 में से 2 माइनस हो गया तो बचा क्या, 7। तो 7 एक्स्ट्रा स्पेसेस थे। क्या क्लियर हुआ नहीं है बताओ आप। नहीं समझ में आया तो बताओ, बताऊंगा फिर से। देखिए देखिए ये फर्क होगा, देखिए सब्स्टिट्यूट टाइप करेगा, टेक्स्ट निकाल, जो टाइप है वो लेंथ क्या निकाल के ला रहा है, वो डेटा डेटा हो गया। डन।
डन। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरी फाइल ओपन कर लें, इसको क्लोज कर लें आप। जस्ट क्लोज दिस फाइल एंड मूव अनदर फाइल। वी हैव अनदर डेटा दैट वन इज द रिमूविंग डुप्लीकेट्स। ये हम बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इसमें से डुप्लीकेट डेटा एंट्री करनी है। देखिए अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें यदि ध्यान से देखो सीट वन पे आ जाना है। सीट वन, सीट वन पे ये देखो आप, मल्टीपल डेटा, एक ही डेटा रिपीट हो रही है ना मल्टीपल टाइम। देखिए हो रही है नहीं हो रही, बताओ आप। देख रहे हो ना बेटा, एक ही डेटा का रिप्लिका है। डुप्लीकेट, रिमूविंग डुप्लीकेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कोड को पहले समझ लें, पहले प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब समझ ले सब लोग। देखिए कंट्रोल ए से पूरी डेटा सेलेक्ट कर दिया हमने। इसमें दिक्कत क्या थी कि एक ही डेटा पूरी में रिपीट हो रही थी। एक ही डेटा देखिए पूरे में रिपीट हो रही थी ना। देखिए वन 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 रिपीट हो रहा था। ये भी वैल्यू, एक ही वैल्यू रिपीट हो रहा बार बार, है ना। इसलिए में क्या करेंगे, गो ऑन डेटा रिबन। डेटा रिबन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, मैं इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ। देख समझ गया ना आप। तो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए पहले वो कॉलम डिसाइड करो जिसमें यहाँ पे डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू हो सके। डुप्लीकेट वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर सके, है ना। तो इसमें कौन सी वैल्यू भी हम भी कर सकते हैं, नहीं, रोल नंबर और नेम दोनों यूज करना पड़ेगा। तब नहीं यूनिक हो रहा है ये सब। जैसे हम लोग की आईडी, तो डुप्लीकेट आईडी हम सबको की यूनिक है। सबके डेटा का डिलीट करते हैं तो डुप्लीकेट आईडी का भी यहाँ पे हम सब लोग यूनिक हो सकते हैं। तो उसी तरह से पूरी डेटा सेट में आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि पहले वो कॉलम जिसके भी आपको पूरी डेटा यूनिक हो सके। अब कंट्रोल ऐसे पूरी डेटा सेलेक्ट किया, देन गो ऑन डेटा रिबन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रिमूविंग डुप्लीकेट्स वैल्यू। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करते हैं। डेटा रिबन के अंदर था, फिर से देखिए सब लोग, डेटा रिबन के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है, तो पूछ रहा है किस भी यहाँ पे करना है। अनसेलेक्ट ऑल कर दो, सेलेक्ट अनसेलेक्ट ऑल। और इसमें से जिस कॉलम को भी यहाँ पे करने, रोल नंबर और नेम दोनों को डिसाइड करके इंटर। देखो इसमें से थ्री डुप्लीकेट वैल्यू पॉइंट एंड टू यूनिक वैल्यू। देखो तीन डुप्लीकेट वैल्यू मिला यहाँ से। कई चीजें हमें क्लियर हुई नहीं। देखो बेटा वन का डी, वन का ई, सिर्फ यूनिक वैल्यू आ गया, ये सब नो है ना, ये सब नो बताओ। इसमें से करना है यही क्वेश्चन आपको घर पे, इसमें से करिए ट्राई। इसको पहले कर लो, इसको कर लो, फिर बात करें, कर लो। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आप ही आगे, नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ चेयर पे। इसमें एक बार करो फटाफट, 2 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट 1 मिनट में कर लो, फिर आगे बढ़े। आगे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। बताओ आप सभी लोग, डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है। तो वो पर्टिकुलर कॉलम बताइए इसमें से जिसमें भी आपका पूरी डेटा यूनिक हो। बताओ। बस ये कभी हो जाता था, बट इससे भी सिनेरियो में रोल नियम में सही ये जनरल की आइडिया ले लें, नियम कभी भी यूनिक डेटा को नहीं ला सकते। तो नियम हमेशा हो सकता है दो दो का सेम। तो रोल नंबर और नियम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, कंट्रोल से पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लो, अल्ट प्रेस किया हमने। हमें कहाँ जाना है, डेटा टेबल के अंदर। डेटा टेबल पे क्या है ऑप्शन, क्लिक ऑन ए। ए में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, डुप्लीकेट के लिए एम पे, यही ना। प्रेस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया अनसेलेक्ट ऑल। इसमें से किस भी आपको करना है, आपको रोल नंबर और नेम दोनों को सेलेक्ट कर लो। क्लिक ऑन ओके, जैसे ही करो बेटा देखो डेटा डिलीट हो गया। वही ना, आप देखो सिर्फ यूनिक वैल्यू है, वन का डी वन का ही, देख रहे हो ना, सिर्फ यूनिक डेटा रह रही है। तो इस तरह से डुप्लीकेट डिलीट करते हैं। डन। हाँ, कहाँ से डुप्लीकेट है बताइए। वन का डी वन, दो कॉलम के कॉम्बिनेशन से बात कर रहे हैं ना। यदि एक कॉलम के कॉम्बिनेशन से करो, देखो देखो यहाँ देखो, आप यहाँ पहले देखो डिसाइड करो, देखो अल्ट ए एम। अब देखो देखो यहाँ पे, जैसे आप कह रहे हो कि सिर्फ रोल नंबर की यहाँ पे, तो रोल नंबर को चेक इन करो, सिर्फ एक कॉलम को चेक इन करो, अब ओके करो, देखो अब यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं रह जाए। समझे। बट क्या ये सही डेटा हमने किया, बताइए, नहीं ना। दोनों दोनों के डेटा का भी यहाँ पे करना चाहिए था, तो कर लेना है। अब इसी में से ये क्वेश्चन करिए, घर से करिएगा, इसको करिएगा ट्राई, है ना। इसमें से कैसे डुप्लीकेट डिलीट करिए, इसको घर से करिएगा एक बार। ठीक है। अब आया समझ में बेटा, आपको बताओ। हाँ ब्रांड इसके भी आप
या प्रोडक्ट स्क्यूड नंबर भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ तक आया। अब मैं चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की ओर। फिर है रिमूविंग स्पेसेस के बाद रिमूविंग ब्लैंक्स वैल्यूज। ब्लैंक्स, ब्लैंक्स लास्ट में सिर्फ लिखा होगा ब्लैंक्स, प्रोडक्ट लोगो प्लस ब्लैंक्स। कुछ हैंडल करना है कैसे करेंगे देखिएगा। क्या नाम है आपका? हाँ, इस फॉर्म हो गया ना डुप्लीकेट वाला। अब इसमें देखो देखो ध्यान से, ये वाले हो गया नहीं ओपन फाइल, ये फाइल है ना, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो मल्टीपल ब्लैंक वैल्यू है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे। अब ये ब्लैंक वैल्यू यदि डेटा के अंदर होता है तो एनालाइजेशन हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि ब्लैंक वैल्यू को यहाँ पे कुछ तो क्या एनालाइजेशन होता है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वटेवर, चाहे जीरो ही हो या वटेवर हो, है ना। तो अब कैसे फिल करेंगे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट नल वैल्यू एक दो जगह तो है नहीं, बहुत सारी जगहों पे है। तो पहले तो वो नल वैल्यू कहाँ कहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा, है ना, फिर उसे फिल कर सकते हैं। देखो ठंड सा हो गया ना, बाहर गर्मी खत्म कम हुई है आज, बाहर। तो अब यहाँ पे देखिए पूरी डेटा को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, देन प्रेस कंट्रोल जी। कंट्रोल ए कंट्रोल, इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये बता दूं, ये वाला तरीका कंट्रोल ए फोटो स्पेशन, दिख रहा है ऑप्शन, कंट्रोल ए फाइंड एंड सेलेक्ट, यहाँ पे जाए होम रिबन के अंदर गो टू स्पेशन, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के लिए ऑप्शन दिख रहा है ना ब्लैंक्स, फिर से कंट्रोल ए फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके गो टू स्पेशन, गो टू स्पेशन में जाने के बाद सेलेक्ट द ब्लैंक सेल और क्लिक हो गई। इसमें जितने ब्लैंक वैल्यू है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, देखिए ब्लैंक वैल्यू वाले हाईलाइट हो गए। और इसमें जो वैल्यू सेलेक्ट से जीरो लिख रहे हैं, जीरो लिखा हमने। अब कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, सिर्फ इंटर नहीं, कंट्रोल इंटर। देखिए जितने भी ब्लैंक वैल्यू होंगे सभी जगह पे फिल हो गया होगा। कंट्रोल इंटर प्रेस करो, जहां जहां जीरो था सभी जगह फिल हो गया। ये और नो, इसको एक शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे, कंट्रोल ए कंट्रोल जी, कंट्रोल ए कंट्रोल जी शॉर्टकट है फोटो स्पेशल के लिए, कंट्रोल ए कंट्रोल जी हो गया। स्पेशल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, स्पेशल यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक्स, बस ओके करो, वही सेम चीजें हो रही है। जो भी लिखना आप लिखो, इनने हमने कंट्रोल एंटर किया, डन। क्यों, कंट्रोल इंटर एक साथ, इंटर एक, हाँ लिखने के बाद लिखना है, जैसे कंट्रोल ए कंट्रोल जी स्पेशल, कौन, क्या क्या, कौन छूट गया, अरे क्या हो गया इसको, पैसा भूल गया, अभी कह रहा था टपल में काम कर रहा है, अभी कह रहा है कुछ, देखो समझ में आया सभी को क्या, नहीं 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 नहीं, दिक्कत होता है क्या, यदि कोई टीचर का नाम ले उस बात पे कहना गलत हो जाता है कि यार ये हो ही नहीं सकता कि कैसे नहीं, वो बच्चा कह रहा नहीं वो सर बताए थे कैसे होता है, अब मैं इस पे क्या ही बोलूंगी। हाँ हाँ अब एक बार करके देख लिया आप, सबसे बड़ी तो यही रहेगा। तो ये तरीका है, बट एक चीज बताओ, ये तो था कि पूरे सेल में आपने वैल्यू डाल दिया, नहीं है ना, जैसे हो सकता है इसमें जैसे फेस करना होता है, इसमें जेंडर होता है लेट से, और इसमें एज होता है सपोज करिए, तो जेंडर में मेल फीमेल की कोई वैल्यू जाएगी, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी, ये सॉल्व। तो अब सेपरेट दोनों कॉलम में अलग अलग डेटा कैसे करें, इस केस में क्या करना है, अब देखो मैं इस कॉलम में सिर्फ अलग और इस कॉलम को अलग, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखो इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई, डन। कंट्रोल अप किया हम ऊपर आ गए, देखो कंट्रोल अप किया हम ऊपर आ गए, यहाँ पे देखिए कंट्रोल अप से ऊपर आ गए, बट इसमें यदि सेम चीज कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें बीच में ब्लैंक वैल्यू है। तो फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको, ऊपर इस पे क्लिक किया तो गलत,
क्या गलत? देखिए ऐसे गलत, ये देखिए नहीं, पूरी नीचे तक। ये इसके बाद क्या करेंगे आप सेलेक्ट करके? फिर कैसे करेंगे? देखो कहाँ तो इस ऐसे केस में क्या करें मैं बताता हूँ। पहले ये डिसाइड कर लो कि मैं कहाँ तक करनी है एंट्री, तो कंट्रोल डाउन प्रेस करोगे, डाउन पे आ गए, मैं कहाँ तक सिलेक्ट करनी है? 5, 6 तक, यहीं तक ना? सिलेक्ट करके नहीं कहाँ करेगा, तो मैं कहाँ तक सिलेक्शन करनी है? देखिए सेल लास्ट कहाँ तक है देखो। अब यहाँ पे जाओ ऊपर, और यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करो, कंट्रोल जी। यहाँ पे लिखो कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करनी है, बताओ, रेफरेंस दे दो। कहाँ से कहाँ तक? E2 से E2 से कहाँ तक करनी है बताइए? कोलोन E1561, ऐसा। अब ओके करो, पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई, देख सकते हो ये वहीं तक सेलेक्ट हुई होगी जहां तक रिक्वायर्ड है। अब इसको कंट्रोल जी प्रेस करो दोबारा, कंट्रोल जी, स्पेशल, स्पेशल में जाके यहाँ पे ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में जाके ओके। अब इसमें क्या प्रेस, अब देखिए ब्लैंक, देखो सिर्फ इसी कॉलम का ब्लैंक हाईलाइटेड हुआ है, देखिए, है ना? और यहाँ पे लिखो NA और कंट्रोल इंटर, देखो यहाँ पे। अच्छा डायरेक्ट हो रहा है, तो ये कंट्रोल डाउन एक बार में आ गया। जैसे यहाँ से एक क्लिक में होगा, देखो कंट्रोल डाउन एक नीचे आ गए, कंट्रोल डाउन सीधा एक क्लिक में नीचे आ गए। तो हमें सिलेक्ट करते हुए नहीं आना है, जैसे ऊपर कंट्रोल अप से ऊपर आ गए, वैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, टिपिकल हो जाएगा ना ऐसे। कंट्रोल देखिए, देखिए छोड़ते चला जाए। हाँ, तो रुकेगा ही ना, तो दूसरे, इसीलिए तो दूसरे कॉलम पे मैंने आगे कंट्रोल डाउन किया जिसमें गैप ना हो। देखिए जैसे ये डेटा है, तो किसी एक कॉलम तो होगा ना जिसमें पूरी इंटायर डेट, जैसे सीरियल नंबर ही हुआ कोई, ऐसे इंडिविजुअली कॉलम में आप सेलेक्ट करके वैल्यू फिल करें, कर लिए दोनों में करके देखो, एक में एन है एक में जीरो, करके देखिए आप, ट्राई करिए, एक में एन लिखिए एक में जीरो लिखिए, करिए। ये हो गया डुप्लीकेट नल वैल्यूज को हैंडल करने का तरीका। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको कर लीजिए आप, सब लोग करिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम डेटा मर्जिंग पढ़ेंगे, भेजा हूँ आपको डेटा मर्ज, तो ओपन कर लेना सभी लोग, ओपन कर लीजिए। एक मर्जिंग डेटा भेजा हूँ आपको, हो गया ना वो डुप्लीकेट वाली नल वैल्यू हैंडलिंग। अब एक देखिए मर्जिंग डेटा इन कॉलम्स भेजा हूँ, ओपन करना है इसे। हाँ 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 हाँ। ये सब सीट भेज से चला जाऊंगा, और एक टेक्स्ट फाइल भेज दूंगा जिसमें आज जो जो कराया वो एक साथ अपना लिखते चले जाओ। ये फाइल मर्जिंग डेटा इन कॉलम्स ही वाला होगा, ओपन किए। अब यहाँ पे नोटिस करिए, मल्टीपल सेल में अलग अलग वैल्यूज है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है ना, देख रहे हैं? इक्वल टू, अब देखिए मैं, मुझे करना क्या ऑब्जेक्टिव समझिए, मैं जैसे आप देखे होंगे कभी कभी कि फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम अलग अलग तीनों कॉलम में, और उस दूसरे को एक सिंगल कॉलम बनाना है। अभी वही सेम सीनरियो मेरे पास ना, प्रोडक्ट ब्रांड ये अलग अलग कॉलम है, लेट से तीनों को कॉम्बिनेशन यूज करके मुझे एक सिंगल कॉलम में ऐड, तो कैसे करते हैं? तो इस केस में देखिए ऐसे करेंगे, इक्वल टू ने सेलेक्ट किया, इक्वल टू, हमने लेट से इसको सेलेक्ट करना है, किया 10%, ये आपको फोर के लिए उसके ऊपर होता है, 7 के ऊपर, एंड सेलेक्ट, ये दो सेलेक्ट हुए। तो अभी कौन कौन से सेलेक्ट करें बताइए? B2 C2। तो आप देखो B2 और C2 देखो करोगे ना, तो दोनों एक साथ ऐसे हो गए ना अटैच्ड, बट बीच में यदि स्पेस भी रखना होगा तो देखिए, अभी बीच में अभी क्या क्या किया है अटैच्ड, मतलब ये समझो दो टेक्स्ट को बीच में हमें 8% देना होता है, तो हमें हमारे पास कितने टेक्स्ट हो गए? 3। B2 स्पेस, फिर C2 नहीं, B2 8% स्पेस, मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी दो देखिए B2 और स्पेस हो गए,
और फिर स्पेस के बाद फिर से n% दीजिए ताकि अब शिफ्ट हो गए ऐसे, है ना? हाँ, ये डबल कोट्स के अंदर ही नहीं, हाँ वो गलत हो जाएगी। डबल कोट्स के अंदर जो भी देंगे कॉमा या जैसे होता है ना एट द रेट डालना है, जो के बीच में एट द रेट डालना है, हाइफन डालना है, तो डबल कोट के अंदर ही देना पड़ेगा। देखिए डाला है। डन। इस पर डबल क्लिक करें, पूरे में ये रिफ्लेक्ट कर दिए। करके देखें। अब आप 3-4 कॉलम को मर्ज करके देखें, फिर से मैं करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट दिस वन एंड परसेंट, यहाँ पे मैंने स्पेस रखा, देखो नो एंड परसेंट सिंबल लगाया, ये लगाया, फिर एंड परसेंट सिंबल, देन यहाँ पे देखिए एट द रेट हम ऐड करिए, देन सेलेक्ट दिस वन, देन एड परसेंट, देन दिस वन। देखिए इतनी चीजें हमने ऐड की। क्या क्या? B2 C2 एंड परसेंट D2। आया समझ में? हाँ कर लें, आप चारों कॉलम को मर्ज करके देखें। ओके, तरीका है कॉनकैट यूज करें। कॉनकैट, कॉनकैट एक और तरीका है, देखिए वो लोग यूज करें कॉनकैट्स, ये फंक्शन के थ्रू होता है। इसमें टेक्स्ट जो भी पहला टेक्स्ट है, जैसे मुझे पहले नो ऐड करना था, दो लिखा, फिर दूसरा टेक्स्ट पूछ रहा था, दूसरा टेक्स्ट क्या होना चाहिए? स्पेस। फिर हमें तीसरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया ये, फिर स्पेस, सॉरी, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज की। देखिए आगे सेम जैसे आप चाहे वैसे यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड। नहीं, डबल क्लिक करेंगे तो ये भी रिजल्ट रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न रिजल्ट करेगा। तो क्या है? चलो करो, इसमें स्पेस रख दीजिए। नहीं, इसमें फॉर्मूला क्या हो? सेम बेटा, तो जो आप एन परसेंट से कर रही थी वही सेम काम कॉन्कैट से कर रही है, अलग नहीं है ये, बस तरीके अलग अलग, पर्पस सेम ही है। डन? कर लिए ना? कर लो सबको, कर लो। मर्जिंग का एक अनमर्जिंग से अनमर्ज करके भेजा, अनमर्ज डिलीमिनेटर। ये मर्ज करना देखा, हम अनमर्ज करना देखेंगे। ये है आपके पास ना? अनमर्ज ओपन कर लीजिए इसे। कर पा रही हो बेटा आप? हाँ, नहीं समझ में जस्ट बोलना है। अब इस डेटा देखिए, इस डेटा को देख के आपको रियलाइज हो रहा है जैसे जो काम अभी आपने किया उसमें है। अब मुझे अनमर्ज करना है सबको। ऑलरेडी मेरे पास सारे सारे मर्ज है, अब मैं क्या करूंगा? अनमर्ज। अनमर्ज कैसे करेंगे? अब देखो, इसको सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करो, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं, पढ़े थे हम लोग। कंट्रोल ऐसे सारे सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल ए में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा रिबन में एक ऑप्शन है, कंट्रोल प्रेस करें, अल्ट की, अल्ट में ए, मतलब कंट्रोल अल्ट ए, और यहाँ पे टेक्स्ट ऊपर के लिए क्या है बताइए? प्रेस करें। अब यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, यहाँ तक पहुंच चुके सब लोग? यहाँ पे दो चीजें ऑप्शन दिख रहा है, डेलिमिनेटेड एंड फिक्स्ड दिख रहा है। अब पहले डेटा को देखो, आप प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डेटा। क्या आप अपने डेटा में थोड़ी सी नोटिस करो, क्या हर डेट टेक्स्ट हर एलिमेंट के बाद स्पेस दिख रहा है आपको? है ना, स्पेस है ना? तो यदि स्पेस कॉमा हो सकता है, यदि किसी भी तरह का कोई डेलिमिनेटर, मतलब हर वर्ड के बाद किसी भी तरह का सेपरेटर यदि अवेलेबल है, चाहे वो कॉमा हो, ऐड कुछ भी हो, तो हम क्या यूज करेंगे? डेलिमिनेटेड का यूज करेंगे। ऊपर में ऑप्शन था ना डेलिमिनेटेड, और यदि कुछ भी नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? फिक्स्ड के साथ। ये दो ऑप्शन है, डेलिमिनेटेड फिक्स्ड, देखिए दो है ना यहाँ पे।
डिलिमिनेटर के साथ कब जाएंगे, जब डेटा का किसी भी तरह का डिलिमिनेटर हो, डिलिमिनेटर मतलब सेपरेटर, चाहे स्पेस हो, कॉमा हो, एट द रेट हो, कुछ भी हो, तो क्या इसके साथ जाएंगे डिलिमिनेटर। हमारे डेटा के अंदर भी डिलिमिनेटर अवेलेबल देख पा रहे हैं आप, तो हम किसके साथ जाएंगे, डिलिमिनेटेड के साथ। क्लिक करो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हमें कौन सा डिलिमिनेटर बताइए, स्पेस, स्पेस था ना वहां देखे थे, ये यहाँ भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, व्हाइट टैग में कौन सा है, कौन सा डिलीमीटर अवेलेबल है, स्पेस। यदि करेक्ट डिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, देखो अलग अलग सेपरेट दिखाने लगा ना प्रीव्यू। यही यदि मैंने गलत सिलेक्ट किया, कॉमा सिलेक्ट किया, देखो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जब तक आप करेक्ट डिलीमीटर नहीं सिलेक्ट करेंगे वो पूरी डिवाइड नहीं होगी ना, देखो जस्ट क्लिक ऑन फिनिश, बस देखिए पूरी टैग अलग। अल्ट एच ओ आई और सेलेक्ट जो डेटा को फिट कर दिए एक साथ एक बार में। अल्ट एच ओ आई से कॉलम, ऐसा नहीं करना डेटा उसमें जाएंगे कंट्रोल, इसको डेटा देखिए पता चल जाएगा ना, ऐसे कैसे निकलते रहेंगे। हाँ, तो कॉलम जैसे भी रहते हैं ऐसे कैसे आ रहे हैं, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से अल्ट एच ओ आई, हो गया डन। अब दूसरा सीरियल जैसे आप ये बता रही है, जैसे कनिका बता रही है, उससे नहीं बताता हूँ, यदि स्पेस या कुछ ना दिख रहा है तो कैसे करेंगे, है ना। देखिए डेटा भी दिख रहा है, डेटा भी दिख रहा था, जो मैंने भेजा इसको ओपन करिएगा और इसमें टेक्स्ट टू कॉल बता देता हूँ, देखो एक दोनों डेटा पे काम करके दिखा देता हूँ। इसी भी डेटा आप आ जाइए फिफ्थ नंबर पे, वर्कशीट नंबर फिफ्थ पे आ गए। फिफ्थ वर्कशीट नंबर फिफ्थ, कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए, अल्ट प्रेस करो, डेटा रिबन में चले जाओ, अल्ट ए एम, अल्ट ए एम, नहीं अल्ट ए ई, अल्ट ए ई। अब यहाँ पे देखो डेटा का प्रीव्यू जो दिख रहा है, कनिका आप देखें, आप बता रही थी जो, इसमें किसी भी तरह का दिख रहा है स्पेस या डेलीमिटर, किसी भी तरह का स्पेस कॉमा कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है, देख के अच्छे से देखिए, नहीं दिख रहा ना कुछ भी। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे आप, फिक्स्ड विथ किसके साथ जाएंगे, फिक्स्ड। अब यहाँ पे क्लिक करिए, देखो अब यहाँ पे खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ से डिवाइड करना है। देखिए हमने यहाँ पे क्या, एक लाइन यहाँ से वो अलग हो, एक लाइन यहाँ से अलग हो, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया बताइए, तीन पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और यदि बाई मिस्टेक कोई लाइन जनरेट हो जाए तो डबल क्लिक करके यहाँ से हटा भी सकते हैं, जैसे कोई लाइन बाई मिस्टेक डबल क्लिक करो हट जाएगा, सिंगल क्लिक करो बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप। और यहाँ पे फिनिश कर दो, देखो सेम अलग अलग होगा, ये भी तरीका था, बट ये कब पॉसिबल था, जब लेंथ सबकी सेम थी। नहीं, क्या यहाँ तक समझ में नहीं, क्या समझ में आया, ये वाला क्लियर हुआ आपको। एक बार फिर से यदि बता दो तो बता दूं मैं, कंट्रोल ए में करना है बेटा, डेटा रिबन में जाना है, डेटा रिबन में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, इसमें से फिक्स्ड विथ के साथ जाना है, क्योंकि हमारे डेटा में स्पेस वगैरह नहीं है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें दिस वन,
नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, सिलेक्ट दिस वन। ऐसे कि कहाँ तक करना, हाँ ये खुद से। और यदि बाई मिस्टेक में बन जाए तो डबल क्लिक करके हटा भी सकते हो, जैसे कोई बन गया तो डबल क्लिक फिनिश करके देखो आगे कन्वर्ट। लेना देखिए तीनों, इसी के बगल वाला भी बार से करिए तो फोर्थ नंबर करिए, तो एक बार सब लोग ट्राई करिए तो इसको कैसे करेंगे। कंट्रोल ए करें, से डेटा सिलेक्ट हो गया, गो ऑन डेटा रिबन, डेटा रिबन में गया, टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हर वर्ड के बाद स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें भी है। देखो नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ अमेरिका, नहीं है हाइफन के भी आप इसमें डिवाइड होगा, आप देखिए इसमें मतलब डिलिमिनेटर है। देखिए ना ऊपर में रीजन, कंट्री और कंटिनेंट, ये तीन चीज है ना मोनो। रीजन नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, कंट्री क्या नाम यूनाइटेड स्टेट हो सकता है, और कॉन्टिनेंट अमेरिका हो सकता है ना। तो ये थोड़ा अपनी आई के लेवल भी सोचना पड़ेगा हम सभी को। ये पता चलेगा कि हमारे हर एक के बाद क्या है, हाइफन है, नहीं मतलब डेलिमिनेटर है कोई ना कोई। तो डेलिमिनेटर के साथ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए अदर पे जाना है। अदर पे जाके आप हाइफन देते हैं, जैसे ही हाइफन करेंगे देखो बता देगा कि अलग अलग हो गई। यदि रॉन्ग सेलेक्ट करेंगे ना तो ये होगा ही नहीं, देखिए करके देख सकते हो आप, स्पेस सेलेक्ट किया कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसमें, देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, अलग अलग गलत कर देख रहे हैं ना ये चीजें। तो इसलिए हमें हाइफन ना तो कॉमा, हमें यहाँ पे इस पे करनी है हाइफन। ओके कर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिनिश कर दीजिए, हो गया देखिए। यही करना था हमें, बट एक चीज यदि ध्यान से देखें तो ये जो डेटा है ना, इसमें हमारा जो रियल डेटा है वो चेंज हो रहा है। अब देख रहे हैं ना, रियल डेटा जो है हमारी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं किसी भी तरीके से करेंगे तब भी होगा। तो इसका एक तरीका है, हम यूज करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग जो भी है वो रियल स्ट्रिंग वैसे के वैसे रहे, उसमें से कुछ कुछ पार्ट को अपने अनुसार अलग अलग कर लो। जैसे लेफ्ट पार्ट में आपसे डेटा है आपके सामने, इस डेटा में से मैं कुछ पार्ट को अलग कर लूं। देखिए जिसमें कहा कि इस पार्ट को मैं यहाँ से यहाँ तक को, ये वाला पार्ट अलग कर लूं, ये वाला पार्ट अलग कर लूं, ये वाला पार्ट अलग, पूरे को तीन पार्ट में डिवाइड, मतलब अपने एंड के अकॉर्डिंग, जिसे अभी जैसे कर रहे थे ना आप फिक्स विथ वाले का। तो मैं वही सेम चाहता हूँ कि ये तीनों से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इनको अलग करूँ, ये अलग, तीनों अपने अपने पार्ट में अलग। और इस, और जबकि हमारा कुछ सोर्स में मॉडिफिकेशन ना हो, तो इस सिनेरियो में कैसे क्या करोगे। तो इसके लिए तीन फार्मूला यूज होता है, लेफ्ट, मिड और राइट। लेफ्ट से जब स्ट्रिंग को अलग करना है तो क्या यूज करेंगे, लेफ्ट। यदि मिड से अलग करना हो तो क्या यूज करते, मिड। और यदि राइट से अलग करना हो तो क्या यूज करते, आया समझ में। लेफ्ट, मिड और राइट, तो फार्मूला लगाते हैं, देखिएगा। लेफ्ट में देखो एक चीज मैं पहले आपको लिखवा दूं, लेफ्ट जब फार्मूला लगाएंगे ना, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, क्या क्या। पहले हमें कॉलम नेम पास करना पड़ेगा, समझिए, और दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक दो तीन चार पांच, एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर किधर साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी काउंटिंग हो सकती है, राइट साइड से भी हो सकती है। पॉइंट समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें दिया कॉलम नेम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होगा बताइए। तो काउंटिंग वन से शुरू होती है इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ तक का। राइट से करेंगे तो इधर से हो जाएगा, समझना है ये। लेफ्ट के अंदर जो काउंटिंग होती है कहाँ से होती है, लेफ्ट से। और कहाँ से स्टार्टिंग होती पोजीशन है, वन से। क्योंकि आप वो लोग पाइथन पढ़े हो ना, तो जीरो से आपको देखा याद होगा, टू राइट या लेफ्ट। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे सबसे पहले क्या पास करेंगे, सेलेक्ट किया। सेकंड पैरामीटर क्या पास करना है, देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखो अभी जो हमें पास करना है, एस, एस से पहले वाला, एस से पहले वाला करने का देखिए फाइव। फाइव कैरेक्टर में क्या करेगा, लेफ्ट साइड से पांच कैरेक्टर को अलग करके दे देगा। देखिए है ना एंट्री के, देखिए पांच कैरेक्टर अलग हो गए, दोनों समझ में आया। और डबल क्लिक करिए, पूरे में से रिप्लेस कर दिया। बट एक चीज नोटिस करिए ध्यान से, इसमें इसने कितने कैरेक्टर को लाया बताइए, और बाकी हमें पांच चाहिए था ना, मेरे को छोड़ दिया क्यों, क्योंकि स्पेस है यहाँ पे, क्या है स्पेस। देखिए तो ऐसा पॉसिबल है कि कॉलम में स्पेस हो, तो अब हमें पहले इसके स्पेस को हटाना पड़ेगा, पहले स्पेस को हटाना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा टेक्स्ट। तो स्पेस को हटाने के लिए हमें क्या पढ़ा था बताइए,
ट्रेन पढ़ा था, तो अभी देखिए लेफ्ट के अंदर टेक्स्ट में पास करेंगे, वो कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें स्पेस नहीं हो। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जाके लगाएंगे ट्रेन को, देखो, है ना। तो अभी अब ये टेक्स्ट वो टेक्स्ट हो गया जिसके अंदर स्पेस है ही नहीं, है ना। अब इसमें से क्या हमें अलग करना है, 5 कैरेक्टर को अलग, अभी प्रॉब्लम सॉल्व है। अब देखिए, है ना, समझ में आया सभी को या नहीं आता ये। ऑटोमेटिकली स्पेस को हटाता देगा। कर लिए, एक बार करके देखो सब लोग लेफ्ट वाला। अब मिड वाला देखिए, जो कर लिए वो लेफ्ट वाला पहले कर लो, आप फटाफट से मिड वाला भी कर। डन। अब थोड़ा सा ना ट्रिकी है मिड। मिड में देखिए क्या पास करना होता है, टेक्स्ट, देन स्टार्ट कॉलम नंबर, स्टार्ट कॉलम कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ से एक्सेस करना है, स्टार्ट पोजीशन नंबर बताइए, पोजीशन नंबर। देखिए पोजीशन नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं है, पोजीशन नंबर, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये 3 पैरामीटर पास करना है, समझना है ध्यान से थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे समझाता हूँ, टेक्स्ट क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग, स्टार्ट पोजीशन नंबर, जहां से, जैसे मुझे एस से स्टार्ट करने, एस कितने नंबर पोजीशन में बताइए, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन नंबर हुआ। और इसके बाद 6 से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे क्या है बताना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यदि 2 लिखेंगे तो एस और वो बनेगा, 3 लिखेंगे तो समझ गए ना, समझ गए बेटा, क्या सुनो, तो फिर से बताओ। देखो टेक्स्ट में हमने क्या पास की, पूरी की पूरी टेक्स्ट। अब इसमें फिर दूसरा पैरामीटर क्या पास करना है, कॉमा देके बताओ, स्टार्ट पोजीशन नंबर। तो इसमें से मैंने कहा कि मुझे एस से एक्सेस करना शुरू करना है, एस से, तो एस कितने नंबर पोजीशन में बताओ, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर पे है? नहीं आ रहा समझ में पोजीशन नंबर। अरे पोजीशन नंबर मतलब बेटा ये कैरेक्टर का है ना, जितना 1 2 3 ऐसे काउंट होता है। जैसे मोहन है, तो मोहन में कितने कैरेक्टर है बताओ आप, मोहन शर्मा, तो 1 2 3 4 5, इस कितने नंबर पोजीशन पे, 5 नंबर पे। उसी तरह से इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इस कितने नंबर पे है। तो यहाँ पे दिखा बताएंगे हम कि इस पोजीशन नंबर क्या होगा, 6। तो 6 के बाद कितना कैरेक्टर चाहिए, 2, क्यों, इस और वो चाहिए। तो 6 बना 1 है, इसके बाद यदि मैं 4 लिखता तो क्या बनता, S4 6 आई समझ में। इसी को यूज करेंगे, देखो मैंने फार्मूला लगा इक्वल टू मिड, यहाँ पे देखो ना खुद ही बताता जाएगा। सबसे पहले क्या पास करनी है, टेक्स्ट, तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, देन सेकंड पैरामीटर क्या बताओ, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करनी है, पोजीशन नंबर 6 से। तो 6 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 2, 2 जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, 2 लिखा, आपने 2 आया, देखो आ गया। बट इसमें देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे ये सारी चीजें चेंज हो गई, यहाँ 73 क्यों आ रहा है, और स्पेस को ले लेना है, नहीं। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम, अब इस फार्मूले के अंदर ये 2 को ट्रिम के अंदर डाल देते हैं, ताकि स्पेस रिमूव हो जाएगा पहले, है ना। क्या हम समझ पा रहे हैं ये चीजें, देखो, है ना। अब डबल क्लिक करो बेटा, पूरे में फिट हो गया, डन, समझ में आया, कर पा रही हो, ठीक है। पी हो गया मिड का यूज। अब हम राइट का यूज समझाते हैं, ये तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। राइट, राइट में देखिए, राइट में बेसिकली 2 चीजें पास करना पड़ता है राइट में, पहला कॉलम का नेम, जिस कॉलम में से अलग करना है, और देन नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से कितने कैरेक्टर को अलग करना है। तो मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा कि मुझे ये एलिमेंट चाहिए, ओ के बाद वाले सारे। तो अब कॉलम तो हो गया स्ट्रिंग, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली टेक्स्ट, और नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने बताओ, ये राइट साइड से है, राइट साइड से। राइट फार्मूला क्या करेगा, राइट साइड से 8 कैरेक्टर सभी में से एक्सेस कर देते हैं। समझ में आया नहीं, आप बताओ। तो यहाँ पे फार्मूला लगा इक्वल टू राइट, राइट मैंने पास किया टेक्स्ट, कैरेक्टर पास किया हमने 8, अरे मैं भूल गया। नहीं, वो तो राइट साइड से, डबल क्लिक करिए, पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया, डबल क्लिक करिए, आ गया।
आगे देखिए। हो गया सबका। बट इसका एक डिसएडवांट, आप एक बार डिसएडवांटेज इसका बता सकते हैं क्या हो रहा है? देखो, एक तो ये हमारा स्ट्रिंग सेम रह जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, यदि इसका लेंथ अलग अलग होता तो क्या ये कर पाते? जैसे ये 5 लेंथ का है सभी जगह, तब ना हो गया। तो फिर कैसे कर पाते? तो इसके लिए हमें एक और फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, बताते हैं। चलिए, देखो एक तरीका है, जैसे इसमें देखिए, इसमें यदि आ जाओ शीट नंबर 2 में आओ, इसमें फ्लैश पे लिखा हुआ है, ये इसमें 2 में आइएगा सब लोग। 2, फ्लैश फिल 2, मतलब शीट नंबर 3। आगे यहाँ पर नोटिस करिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें से ना नेम और डोमेन नेम अलग अलग कर, देख रहे हैं ना, एट द रेट से पहले को अलग और एट द रेट के बाद वाले को अलग करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसमें तो लेंथ अलग अलग है, इसमें अलग लेंथ अलग अलग है ना। तो लेफ्ट के अंदर तो आप लेंथ सेम ही डालेंगे ना, क्या आएगा? आपने इसका 7 डाल दिया, तो लेफ्ट क्या करेगा? 7 कैरेक्टर भी पूरे में से निकलेगा। इसमें तो प्रॉब्लम होगी। इस वीडियो में एक चीज यूज करते हैं, फ्लैश फिल। क्या यूज करते हैं? देखिए कैसे, जहां डिस्कस करना था वो लिख दो। बट एक इसके लिए एक ध्यान रखना होगा क्या, कि एक कोई पैटर्न पूरे में फॉलो होना चाहिए। जैसे इसमें पूरे में एट पूरे में है, तो कोई एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ लिखे, जैसे हमें चाहिए था आर ओन ग्रिप, आर ओन ग्रिप आ गया। अब यही सेम पैटर्न हमें चाहिए ना, तो इस पे कंट्रोल ई प्रेस करो, कंट्रोल ई, या यहाँ पे डेटा रिबन में जाके फ्लैश के लिए, दोनों में से जो इजी कर लग रहा हो आप। तो यहाँ पे लिखने के बाद बाहर आ जाए, बाहर आने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करो। देखो पूरे में से कर दिया ना इसलिए। हाँ, हमने जो चाहिए था वो लिख दिया हमने, पहले वाले का लिख दिया। इसी पैटर्न को ये फॉलो कर देगा फर्दर, कंट्रोल प्रेस कर। हाँ, कंट्रोल ई। हो गया? हो गया, सबका हो गया। अब देखो डोमेन नेम अलग करना, तो डोमेन नेम के लिए क्या है? gmail.com, ये लिखा हमने। और यहाँ पे कंट्रोल ई किया, देखिए पूरे को अलग कर दिया ये सब। इसमें भी ये ऐसा वाला पैटर्न यदि नहीं होता तो उसमें नहीं करता, मतलब डायरेक्ट इसमें नहीं हुआ उसके इसमें नहीं कर पाएगा। ये उसी को फॉलो करता जाएगा। और दूसरी चीज है, एक बार ये फार्मूला जैसे देखिए, जैसे आपने इसमें स्टार्टिंग में लेफ्ट में राइट लगाया था, तो अब यदि मैं इसमें 4 की जगह पे 9 करूँ ठीक है, ऑटोमेटिकली फार्मूला रिकैप खुद से रिकवर कर लेगा ना उसको। देखिए, लास्ट में मैंने यहाँ पे 8 की जगह पे 5 कर, देखिए ऑटोमेटिकली फार्मूला चेंज हो रहा है। सोर्स चेंज होगा ना, यदि फार्मूला से कैलकुलेट किया तो फार्मूला ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को चेंज कर देगा। और यदि आपने फ्लैश फिल लगाया है, तो अब देखिए यहाँ पे हम एक जगह पे पी कर दें तभी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्लैश फिल है। समझ में आया? इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि सोर्स में यदि मॉडिफिकेशन हुआ तो दोबारा करना, हमें जनरली फार्मूला से ही करना होगा ये सारे का, ये हम ऐसे नहीं कर सकते। जो भी काम करेंगे हम कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। क्या हम समझ पा रहे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं सब लोग? ये सुनो, बताइए। आप लोग बताओ क्या करना चाह रहे हैं?